बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो हमारे पास है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इससे पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ऊपर। वो जो मेथड था वो एक अलग मेथड था। आज से जो मेथड थोड़ा डिफरेंट है। आज के मेथड के अंदर अगर आप इस मेथड से कोई भी केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस करेंगे तो आपका आंसर 100% आएगा। कोई आपके नंबर इसमें नहीं कर सकते हैं, इसमें गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होती। ये 100% इससे आपका केमिकल इक्वेशन आराम से बैलेंस हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत मैथ आती है तो आप इजीली इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। हमारे पास आज की जो मेथड है वो कौन सा मेथड है? मेथड हम यूज़ कर रहे हैं ABC वाले, यानी A, ठीक है। दूसरे हमारे पास क्या है? B, ये रहा C, ये रहा D, ठीक है। तो इस मेथड से हम क्या करेंगे? पूरी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है? Mg है, N2 है, H है, O है, ठीक है। यानी हमारे पास मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या मौजूद है? ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। तो इनको हम क्या करेंगे? इसी को हम नंबर देंगे A सबके साथ। ये पूरा A का मॉलिक्यूल है, ये B का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये C का मॉलिक्यूल है और वो D का मॉलिक्यूल है। तो सबसे हमारे पास क्या है? Mg कितने यहाँ पर? 3 है, Mg 3 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3A क्यों लिख दिया? क्योंकि एक इसका इक्वेशन है, बराबर है, ठीक है। ये हम Mg के लिए पहले कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? Mg के लिए, ठीक है। 3A है। दूसरे Mg यहाँ पर है Mg एक है तो हम क्या लिखेंगे? C के बराबर है, सही है। यानी एक Mg है तो हम सिर्फ C लिख रहे हैं, ठीक है। Mg के लिए हो गया। अब N2 के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? N2 के लिए। N2 यहाँ पर कितना है? 2 N2 है, 2 है N, ठीक है। तो क्या है हमारे पास? 2A, ठीक है, इज इक्वल टू दूसरा N यहाँ पर मौजूद है नहीं है, कहाँ पर है? ये रहा N। तो N यहाँ पर कितना है? 1 है। तो एक हमारे पास क्या है? D क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि D हम यहाँ पर D के मेथड से ABCD की मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। N के लिए हो गया, MgN2 हो गया। अब क्या है? हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन लिखे आप आसानी के लिए, सही है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो 2 क्या लिखेंगे? 2B, ठीक है। और कोई हाइड्रोजन है? नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन नज़र आ रहा है, यहाँ पर है। ये 2 हाइड्रोजन है, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद है, क्या लिखेंगे? 2C, ठीक है। यहाँ पर 2C और हाइड्रोजन है यहाँ पर मौजूद है 3 है, ठीक है। क्या लिखेंगे? 3 हाइड्रोजन है, D यहाँ पर मौजूद है तो लिखेंगे 3D, ठीक है। सबके लिए हो गया। मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रहता है, ठीक है। तो हम ऑक्सीजन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए, सही है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? 1 है, तो हम क्या लिखेंगे? B, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर यह है 2 ऑक्सीजन के साथ भी है, तो हम क्या लिखेंगे? 2, या ले है हमारे पास C, ठीक है। 2C हमारे पास यहाँ पर हो गया। अब ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे? वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे और पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट ही हमारे पास आंसर होगा। अब इन सब के अंदर हम किसी एक को A, C, A, D, B, जिसके अंदर सबसे हम किसी एक को क्या लेंगे? किसी एक की वैल्यू हम 1 लेंगे, ठीक है। लेट सपोज कि हमने यहाँ पर A की वैल्यू क्या ली? लेट A इज इक्वल टू 1, ठीक है। A की वैल्यू हमने क्या ली? 1 ली, सही है। तो A हमारे पास किसके बराबर हो? A इज इक्वल टू 1, ठीक है। A हमारे पास सॉल्व हुआ, ठीक है। ये अब किसी को, अब C को भी ले सकते हैं, अब D को भी ले सकते हैं, अब B को भी ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो A जब A 1 के बराबर है तो ये 3 की जगह 1 आएगा, तो C किसके बराबर होगा? C इज इक्वल टू 3। C किसके बराबर हुआ? C बराबर हुआ 3 के। 2 इक्वेशन सॉल्व हो गए। अब B और D रहते हैं, सही है। तो हम सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे B को, ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 2 यहाँ पर क्या है? 2 हमारे पास मौजूद है। 2 A किसके बराबर है? 1 के बराबर है, तो ये रहा 1, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, इज इक्वल टू D, ठीक है। तो D किसके बराबर हुआ? D इज इक्वल टू 2। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या बचा हमारे पास? ये भी हो। अब ये रहा हमारे पास हाइड्रोजन, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है? 2B अपनी जगह पर, B सॉल्व नहीं हुआ है, सॉल्व नहीं हुआ, सॉल्व करेंगे अभी B, ठीक है। 2 यहाँ पर अपनी जगह पर, इस C क्या है मेरे पास? C यहाँ पर 3 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया 2 3 जा 6, ठीक है। प्लस भी है, ठीक है। ये देखा नजर आ रहा है ना प्लस, तो प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है? 3,
डी यहाँ पर नज़र आ रहा है, डी डी डी, ये रहा, डी सॉल्व कर चुके, डी की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, डी की जगह हमने क्या लिख लिया 2 लिख लिया, ठीक है। अब क्या है मेरे पास 2 3 6 प्लस 6 कितने हो गए 12, ठीक है। यहाँ पर क्या है 2 भी है, तो अगर इसमें बी मेरे पास यहाँ पर किसके बराबर है 6 के बराबर है, बी किसके। अब हम करेंगे क्या करेंगे, अब हम इन सारे वैल्यूज़ को रखेंगे इसकी अपनी अपनी एक्यूरेट पोजीशन के ऊपर। तो यहाँ पर रखते हैं सबसे पहले ए पे किसके बराबर है 1 के बराबर है, तो हम 1 लिखते नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है सी क्या सी की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है। तो सी यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, सी की वैल्यू यहाँ पर 3, ठीक है। और क्या है डी की वैल्यू क्या है मेरे पास 2, डी की वैल्यू क्या है रहा, डी की वैल्यू मेरे पास क्या है 2, ठीक है। और क्या बचा बी बचा, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, बी की वैल्यू 6 है, ये रहा मेरे पास बी की वैल्यू 6, ठीक है। अब देखो बैलेंस है या बैलेंस नहीं है, एम जी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी क्या है एम जी 3 है, ठीक है। यहाँ पर एन 2 कितने हैं 2 है, यहाँ पर एन 2 देखते कितने हैं 2 एन है, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास 6 to the 12 मेरे पास क्या है हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन ये रहे 3 ये रहे, 2 3 6 हाइड्रोजन यहाँ पर हुए प्लस, ठीक है। 3 2 ये 3 हाइड्रोजन 3 2 6 कितने हो गए 12 यहाँ पर है और 12 वहाँ पर है, ये भी हमारे पास क्या हुआ बैलेंस, ठीक है। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, यानी 6 1 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन, ये 2 इस ऑक्सीजन के साथ भी हैं, तो 2 3 6, यानी सारा हमारे पास क्या हुआ, सारे इक्वेशन मेरे पास हुआ बैलेंस, ठीक है। तो इस मेथड से आप कोई भी गलती नहीं कर पाएंगे और आपका जो भी इक्वेशन होगा वो 100% क्या होगा 100% सही होगा, ठीक है। इसको ए का नाम देंगे, इसको बी का नाम देंगे, इसको सी का नाम देंगे, इसको डी का नाम देंगे, नाम दे दिया। अब यहाँ पर क्या देखते हैं, ए क्या है, ए सबसे पहले एफ यानी एफ ई फेरे को बैलेंस करते हैं एफ ई को, सही है। तो ए क्या है ए इज इक्वल टू, यहाँ पर एफ ई कितने F3 है, ठीक है। एफ ई यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है 3 है, तो हम क्या लिखेंगे 3C, क्या लिखेंगे 3C, एफ ई के लिए हो गया। अब किसके लिए करेंगे हम हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। हाइड्रोजन पर क्या है 2 है, तो हम क्या लिखेंगे 2B, क्योंकि बी यहाँ पर मौजूद है, इक्वल टू यहाँ पर हाइड्रोजन और है, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर कितने हैं हम 2D, क्लियर है यहाँ तक। तीसरा हमारे पास क्या है ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 1 ऑक्सीजन, तो हम क्या लिखेंगे B इज इक्वल टू, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, ठीक है। हम क्या लिखेंगे 4C लिखेंगे, क्लियर है यहाँ तक। और डी यहाँ पर क्या हमारे पास 2, ठीक है, यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन हमारे पास हो गया, सॉरी ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब यह गौर से देखें, अब इनमें से आपने क्या करना है, किसी एक को आपने 1 लेना है, ए में से बी में से डी में से कोई भी आप क्या कर लो आप उसको 1 मान लो। तो हम यहाँ पर किसको 1 मान लेते हैं, सी को हम यहाँ पर 1 मान लेते हैं, आप कोई भी 1 मान सकते हैं, लेट सी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, तो सबसे पहले ए इज इक्वल टू 3 की जगह सी की जगह 1 आएगा, तो क्या आएगा 3, तो ए किसके बराबर हुआ 3 के बराबर हुआ। दूसरा सॉल्व करते हैं, हम क्या करें ये सॉल्व करते हैं 2, ठीक है। बी क्या है मेरे पास सॉल्व कर लेते हैं 2, डी को भी सॉल्व कर लेते हैं, डी पे भी तक मेरे वैल्यू नहीं आई है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं बी इज इक्वल टू, ठीक है 4, ये सी 1 है मेरे पास, तो बी किसके बराबर हुआ 4 के बराबर हुआ, ठीक है। अब क्या देखते हैं हम यहाँ पर क्या देखते हैं 2 की जगह हम क्या रखते हैं 2, बी की जगह हम क्या रखते हैं 4, ठीक है 4, ठीक है इज इक्वल टू 2D, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ 4 2 8 बाय 2 मेरे पास क्या है D, तो हम इसको इजीली क्या लिख सकते हैं D इज इक्वल टू 4, ठीक है। क्या आया मेरे पास A आया, मेरे पास B आया, मेरे पास D आया, C मेरे पास नहीं आया, तो C मेरे पास क्या होगा, तो C यहाँ पर A इज इक्वल टू C है, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा C मेरे पास वैसे 1 के बराबर है, हमने यहाँ पर C को 1 दिया है, सही है। ये मेरे पास C के हमने 1 दे चुके हैं, सही है। तो इस वजह से ये मेरे पास क्या है A के बराबर है। अब गौर से देखें A C D और B मेरे पास आ चुके हैं, अब लग रखते हैं यहाँ पर A क्या मेरे पास A यहाँ पर है 3, सही है। B कितना है B ढूंढो, B रहा 4, B यहाँ पर क्या है 4 है, ठीक है।
और क्या है C कितना है 1 है, ठीक है, तो C हम यहाँ पर लिखते हैं 1, ठीक है। और क्या है D इज इक्वल टू 4, ठीक है, D इज इक्वल टू 4। अब हम देखते हैं कि हमारा इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। 3Fe बैलेंस, ठीक है। दूसरा क्या है 4 टू ज़ 8 हाइड्रोजन, 4 टू ज़ 8 हाइड्रोजन बैलेंस है। और कितने हैं 4 1 ज़ा 4 और 4 ये रहा है 4 और 4 4 हाइड्रोजन है यहाँ, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं 4 ऑक्सीजन है यहाँ पर, और यहाँ पर कितने हैं 4 ऑक्सीजन, ये भी बैलेंस है, ठीक है। यानी 4 ऑक्सीजन ये रहे मेरे पास और 4 ऑक्सीजन ये रहे, तो मेरे पास ये ऑक्सीजन क्या है बैलेंस, ठीक है। दोनों हमारे पास क्या हुआ है बैलेंस, ठीक है। तो इस मेथड से आप कोई भी इक्वेशन क्या कर सकते हैं बैलेंस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको ये समझ आ चुका है तो आप ये 2 इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। इसके मज़ीद इक्वेशन जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस हैं उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।